देयर इज नो एम्परर ऑफ लाइक हिम एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डाओलिन अपने घर पे आ जाता है। उसके बाद वो स्टोन निकालने लगता है। निकल कर कहता है फादर ने कहा था कि ये स्टोन बाहर नहीं निकालना, और ये भी कहा था कि अगर तुम स्ट्रांग होते तो मैं ये पत्थर तुम्हें दे देता। उसके बाद वो इस स्टोन में से सबसे छोटा वाला या फिर सबसे बेकार वाला चूज करता है और कहता है हाँ इनमें से ये सबसे बेकार वाला है, यही जाकर बेचूंगा। अपने लिए स्टोन चूज करने के बाद जो और भी ज़्यादा स्टोन था वो अपनी जगह पर रख देता है। फिर वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है मुझे स्टोन बेचने जाने से पहले सोल्विंग द स्काई टेक्निक को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपनी आँख बंद कर बैठ जाता है और वो सोल्विंग द स्काई टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसे कर के 5 दिन बीत जाता है। 5 दिन बाद वो अपनी आंखें खोलता है एक चीख देकर, और वो बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था। नेक्स्ट सीन में वो ऐसे ही एकदम शांत बैठकर अपने मन में सोच रहा था कि ये स्किल बहुत हार्ड था, इसे समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया। फिर वो कहता है 3 दिन बाद चिंग चिंग एकेडमी को ज्वाइन होने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, तो बीस्ट ब्लड खाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मुझे जल्दी से बीस्ट ब्लड खरीदना पड़ेगा। यह बोलने के साथ ही वो अपना कपड़ा चेंज कर एकदम स्टाइल मारकर कहता है अब मुझे जाना पड़ेगा ट्रेजर पवेलियन। ये कहने के साथ वो निकल भी जाता है ट्रेजर पवेलियन के लिए। जाते टाइम उसके साथ एक लड़के का टक्कर हो जाता है और हमें पता चलता है इसका नाम कीवन ये है, और ये कीवन लिन का छोटा भाई है। वो ही कीवन लिन 5 कोच बॉक्सर वाला, ठीक है, जिसका पावर 10,000 है, पर इसका छोटा भाई का पावर लेवल 3,000 है, ठीक है। कीवन ये डाओलिन को कहता है तू कहाँ पर जा रहा है, पर डाओलिन उसे इग्नोर कर आगे जा रहा था, इसलिए क्वीन ये डाओलिन को रोकते हुए कहता है तुझे सजा दूंगा अगर तू यहाँ पर नहीं रुका तो। फिर भी डाओलिन आगे जा रहा था, इसलिए क्वीन ये गुस्सा हो जाता है और कहता है तू कचरा ही रहेगा, तू मुझसे कभी भी आगे नहीं निकल सकता, ये बोलकर उस पर अटैक कर देता है। पर डाओलिन क्वीन ये का अटैक रोककर उसे ही जख्मी कर देता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है। फिर डाओलिन क्वीन ये को कहता है तुझे पीट कर बहुत अच्छा लग रहा है, फिर गुड बॉय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ट्रेजर पवेलियन को देखते हैं। यहाँ पर एक ये लेडी डाओलिन को देखकर अपने मन में सोच रहा था कि मैं इस शहर का सारा अमीर लड़के को या फिर उनका फैमिली को जानता हूँ, पर ये लड़का कौन है मैं तो इसके बारे में नहीं जानती। फिर वो लेडी डाओलिन के पास जाकर कहता है यंग मास्टर आपको क्या चाहिए। ये कहने के बाद वो लेडी कहता है अगर यहाँ से आपको कुछ खरीदना है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी मिलता है वो बहुत महंगा है। फिर डाओलिन और वो लेडी अंदर जाता है और डाओलिन कहता है मुझे ये बेचना है और ये 10,000 गोल्ड कॉइन चाहिए इसके बदले मुझे। ये सुनकर वो लेडी नीचे गिर जाता है और कहता है 10,000 गोल्ड कॉइन कभी देखा भी है तूने। ये कहकर वो गार्ड को बुलाता है और कहता है इसे बाहर फेंक दो। फिर डाओलिन कहता है नहीं यहाँ से दूर हटो। उनका शोर शराबा सुनकर और एक आदमी यहाँ पर आता है और कहता है यहाँ पर क्या हुआ है। उनका ये बात सुनकर वो लेडी कहता है ये लड़का एक सिर्फ टूटा हुआ पत्थर लेके आया है यहाँ पर बहुत कीमती दामों में बेचने के लिए। ये सुनकर वो आदमी कहता है हाँ देखता हूँ मैं क्या ये लड़का सच में बेकार पत्थर लेके आया है। ये सुनकर वो डाओलिन अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये कोई बेकार पत्थर है। फिर वो सोचते हुए उन्हें दिखाई ही देता है। जब वो अपना मुट्ठी खोलता है तो वो आदमी शॉक हो जाता है और कहता है ये तो आधा मिलियन गोल्ड कॉइन है। ये सोचकर कि वो स्टोन उनका हाथ में लगेगा इसलिए वो लाल टपकाने लगता है। जब वो स्टोन लेने वाला था तब डाओलिन वो स्टोन अपने पास रख लेता है और कहता है ये तो सिर्फ एक टूटा हुआ पत्थर है, तो भी ये मैं आपको कैसे बेच सकता हूँ। ये सुनकर वो लेडी कहता है हाँ हाँ ये टूटा हुआ पत्थर है इसलिए इसे बाहर निकाल दो, और डाओलिन को गाली देने लगता है।
फिर वो आदमी इस लेडी को एक जोर से लाफा मारता है और कहता है, गेस्ट से इज्जत करना सीख। उस आदमी को ऐसा करते देख सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो लेडी रोती हुई कहता है, तूने मुझे कैसे मारा, मैं तुझे मार डालूंगी। उस लेडी से ये बात सुनकर वो आदमी कहता है, गेस्ट इज गॉड, ठीक है। ये देखकर डार्लिंग भी शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो एक रूम में बैठा है और एक बुजुर्ग आदमी कहता है, वो लड़की बेवकूफ़ थी, इसीलिए हमने उसे निकाल दिया। फिर ये आदमी कहता है, तुम्हारा वो स्टोन हम ही खरीद पाएंगे, हमारा अलावा और कोई भी नहीं खरीद पाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लेडी उन लोगों का बात खिड़की का बाहर रह के छुप छुप कर सुन रहा था और कह रहा था, आज रात के अंदर ही मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतने में डार्लिन का सोचना भी ख़त्म हो जाता है और वो उन लोगों से कहता है, मुझे 500,000 गोल्ड कॉइन चाहिए और मुझे बेस्ट क्वालिटी का जानवरों का खून चाहिए। उसका ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, क्या आप एक अल्केमिस्ट है? ये सुनकर डार्लिन कहता है, नहीं मैं अल्केमिस्ट नहीं हूँ, पर मेरा मास्टर अल्केमिस्ट है। ओह, तो आपका मास्टर अल्केमिस्ट है और ये जेट शायद आपको आपका मास्टर ने ही दिया होगा, क्योंकि ये जेट कोई आम बंदा नहीं खोज सकता। फिर वो ओल्ड मैन उस आदमी को कहता है, जाओ इनके लिए जानवरों का खून लेके आओ, अच्छा क्वालिटी का, वो देखना वह तय खाने पर होगा। ये सुनकर वो आदमी चला जाता है और ओल्ड मैन डार्लिन को चाय पीने के लिए देता है। फिर हम देखते हैं डार्लिंग जब चाय पीता है तब उसका शरीर में अजीब सा कुछ होने लगता है और उसे बहुत अच्छा फील होने लगता है। उसके बाद वो आदमी डार्लिंग के लिए जानवर का खून लेके आता है और हमें पता चलता है ये 500,000 गोल्ड कॉइन है। वो आदमी कहता है, ये सिर्फ आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए बहुत साल पुराना बीस्ट का खून लाने में थोड़ा लेट होगा, 2 घंटा वेट करना पड़ेगा आपको, इसलिए आप वेट कीजिए, 2 घंटे में आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का खून मिल जाएगा। ये सुनकर डार्लिंग कहता है, हाँ कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ आप लोग अब जाइए, मैं थोड़ा ब्लड खा के प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर उन दोनों का जाने के बाद डार्लिंग उनमें से नीला बोतल उठा लेता है और पी जाता है। उसका ब्लड पीने के बाद उसका आँखें सफ़ेद हो जाता है, उसका हाथ पैर का नस से जगने लगता है। फिर वो रेड बोतल भी उठाता है, पर पीता है या नहीं पीता वो हमें नहीं दिखाया जाता, पर वो उठता है और उसके शरीर से लाल रंग का ऑरा निकलने लगता है। फिर वो दर्द से चिल्लाने लगता है, कुछ देर बाद उसको होश आता है और वो शांत हो जाता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, ये बहुत ताकतवर बीस्ट का ब्लड था, सोल्विंग द स्काई टेक्निक भी मुझे उतना अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद नहीं किया, इस वजह से बहुत ज़्यादा दर्द किया मुझे। इस बीस्ट का ब्लड से ही अगर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एंशियन बीस्ट का ब्लड के मुझे क्या करेगा मुझे पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम देखते हैं डार्लिंग हवा में एक मुक्का मारता है अपने पावर चेक करने के लिए। चेक करने के बाद वो अपने मन में कहता है, सेंट बॉडी। वो कहता है, ये कैसा बॉडी है, मैंने तो रॉयल बॉडी, गॉड बॉडी एंड वॉर बॉडी के बारे में सुना है, पर ये कैसा बॉडी है। वो सोचते हुए कहता है, ये भी शायद उन बॉडियों में से एक होगा। गाइस, अभी हमें क्लियर किया नहीं गया है कि ये सैंड बॉडी उसको मिला है या फिर नहीं मिला है। राइटर ने ये बात अभी भी क्लियर नहीं किया है। वो सैंड बॉडी के बारे में सोचते सोचते बाहर आके एक स्क्रॉल की तरफ देखता है, एक स्किल का स्क्रॉल। इस स्किल का नाम मीटियोर फिस्ट है। वो अपने मन में सोचता है, ये स्किल का रैंक क्या है मुझे नहीं पता। गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर ये एपिसोड आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।